आइए बच्चों, आज हम लोग करते हैं चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, इसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं, इसमें हम लोग को स्टेटमेंट्स एक दिया रहेगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स रहेगा, उसको प्रूव करना है। स्टेटमेंट्स आप समझते हैं कि स्टेटमेंट्स जो होता है उसका आंसर यस या नो में रहता है, ठीक है ना। ये नहीं कि यस और नो दोनों रहेगा, या तो स्टेटमेंट सही होगा या स्टेटमेंट गलत होगा, इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में क्या होगा कि कुछ कंडीशन दिया रहेगा और सवाल आपके रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एक सवाल एग्जाम्पल लेकर करते हैं तो ज़्यादा बेसिकली समझ में आएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग एक सवाल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि प्रूफ दैट 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस n 1 से लेके n तक इसको प्लस किया, n मतलब इनफाइनाइट हो गया, इक्वल टू n और n+1/2, ये हमको साबित करना है फॉर ऑल n के लिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ दे रखा है n जो है नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर जो हमारा होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेचुरल आप जानते हैं कि इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, हमने थोड़ा सा पहले आप लोग के लिए सॉर्ट आउट कर रखा है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसके जो सम्स है उसमें कुछ मान हम लोग पुट करेंगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं। देखिए हमारे पास सवाल था ये 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश n इक्वल टू इतना। देखिए इसी सवाल को हमने ये लिख दिया और लेट pn कर दिया। pn क्या हो गया, एक स्टेटमेंट्स हो गया ये, क्योंकि ये तो ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में दे रखा था, तो हमने लेट pn करके ये कर दिया, ठीक है ना। चाहे तो यहाँ सच दैट कर देंगे बिंदी और ये कॉमा दे के भी आप लिख सकते हैं। pn करके इसको हमने मान लिया क्योंकि n टर्म तक है। अब देखिए इसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं। हमने लिया पहले स्टेप में स्टेप 1 फॉर n = 1। स्टेप 1 जो हमने किया उसमें n हमने 1 लिया है। ये देखिए ये स्टेप 1 आपका है, ये अंडरलाइन हमने कर दिया। स्टेप 1 में हम काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं फॉर n = 1 हमने n को 1 लिया। अब देखिए n को 1 लिया तो हम इस वाले पार्ट में RHS में पुट करने की कोशिश, n मतलब 1 मतलब पहले टर्म के लिए, ये पहला टर्म क्या है 1, ठीक है। तो n = 1 यानी फर्स्ट टर्म भी आपका 1 है तो 1 है। अब देखिए इस 1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं n+1। देखिए n तो हमने 1 लिया है और n+1 तो 1+1, तो 1 × 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 × 2 और ये 2, तो देखिए 2 क्रॉस कर गया तो 1 बचा, तो इक्वल टू 1 1 = 1। देखिए LHS ये था और RHS, देखिए LHS यहाँ से आया है, ध्यान रखिएगा ये LHS यहाँ से आया है 1 और RHS हमने पुट कर दिया, यानी ये ट्रू हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 is true फॉर n = 1। ये देखिए n = 1 पे P1 आपका ट्रू हो गया, जो हमने इसको Pn मान रखा था, तो n = 1, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरा वैल्यू इसमें लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट आता है। देखिए तो दूसरा वैल्यू हमने लिया, आप यहाँ देख लीजिए स्टेप 2 में फॉर n = 2, देखिए सावधानी से, फॉर n = 2 तो क्या रिजल्ट आया। देखिए n = 2 मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म इंडिकेट करता है, तो 2 टर्म लेंगे, तो 2 टर्म में क्या आएगा 1 और 2, यानी इन दोनों को लेना है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी LHS हमारे पास 3 रहा। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पुट करेंगे। देखिए n+1/2 में, तो देखिए n क्या है 2 हमने लिया है, तो 2 और n+1 2+1/2, ये देखिए 2 क्रॉस कर जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में क्लोज है। क्या बचा 2 + 1 3, यानी 3 = 3, यानी LHS RHS दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो P2 is true, ठीक है ना। P2 आपका क्या ट्रू हो गया फॉर n = 2 के लिए। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर n = 2 के लिए, क्लियर है। तो इस तरीक़ा से आप और भी एग्जाम्पल्स को एज इट इज़ ले सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें से हमारे पास क्या क्या
सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है ना, या इक्वेशंस कैसा है, ठीक है। तो देखिए इतना तो पता चला, ठीक है, कि आपके पास ये कंडीशंस को फुलफिल किया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम चाहें एक और वैल्यू लेने के लिए, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं, कुछ विशेष नहीं है। अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, फॉर, देखिएगा फॉर n इक्वल टू 3, तो यहाँ देखिएगा हमको 3 टर्म लेना है, ठीक है। तो 3 टर्म में क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3, क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा था, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपके सम क्या कहोगे, 3 2 5 1 6, ये 6 हो गया सम किया तो। लेकिन हमको RHS में क्या दिया है, n, तो n3 दिया है, यानी कि 3 और n+1, यानी कि 3 + 1 और अपॉन में आपके पास क्या रहेगा, 2। तो ये रिजल्ट आया, देखिए 3 और 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 और अपॉन में 2, ये देखिए। तो 2 2 जा 4, यानी 3 2 जा 6, यानी 6 = 6। तो ये भी क्या हो गया, आपके पास जो कंडीशंस आया, ठीक है। ये कंडीशंस क्या रहा कि P3 कर दीजिए, Pn नहीं, P3 इज ट्रू, एक कंडीशन आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा, ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है इसमें, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ये PMI का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था। अब बात आती है कि कहाँ तक हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए एक्चुअल में आपको क्या दे रखा है, n तक दे रखा है, n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो ये कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी तक इसको सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, हमने क्या 1 2 3 हमने किया, इन्फिनिटी तक पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन के लिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया है, देखिए एक फॉर्मूला को वेरीफाई करके उन्होंने PMI के रूप में इसको प्रस्तुत कर दिया है। देखिए तो फॉर्मूला क्या है, कुछ रूल्स है, जैसे देखिए फॉर ए गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, ठीक है ना। Pn कोई स्टेटमेंट्स है जो हमने लेट किया, जैसे हमने इसमें स्टेटमेंट ये देखिए लेट किया था Pn, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, n = ट्रू, n = 1 पे ट्रू करेंगे कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, n, ये ध्यान रखिए। पहला हम n = 1 लेकर के उसको साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। सेकेंड स्टेप कहता है कि n = k पे करना है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, इस पे भी करना है, ठीक है। वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि n जो है वो है आपका नेचुरल नंबर बिलोंग्स करता है। और इसी प्रकार स्टेटमेंट 3 में क्या होता है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1, दैट इज p k+1 इज ट्रू। यहाँ भी देखिए k क्या है, इंटीजर्स है। तो इसी तरीके से हमको ये 3 स्टेप के माध्यम से PMI को सॉल्व करना है, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं, ठीक है। देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि Pn जो है ऑल नेचुरल नंबर n के लिए हमारे पास ट्रू है। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। जैसे देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किए, तो ये आपका करेक्ट है। हमने पहले उसको एक स्टेटमेंट के रूप में लेट कर लेंगे, वो स्टेटमेंट क्या है, Pn हमने लेट किया है, ठीक है। 1 + 2 + 3 डैश n = n+1/2। फिर देखिए हमने क्या किया है, स्टेप 1 में n = 1 में हमने इसको साबित कर दिया है 1, ये ट्रू है, ठीक है। अब क्या कहता है कि हमको जो कंडीशंस लेने हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अब हमको क्या करना है कि n = k, इस वाले टर्म में हमको इनको वेरीफाई करना है। तो हम लोग उसी कंडीशन में चलते हैं, हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको n = 1 में तो हम लोगों ने इसको कर दिया। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए स्टेप 1। अब स्टेप 2 हम लोग करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2, ठीक है ना। स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना होता है, फॉर n = 2, इसके लिए हमको ट्रू करना है, ठीक। तो n = k, सॉरी ध्यान रखिएगा, n = k, क्योंकि तो प्रूविंग का हमने काम किया था,
n इक्वल टू के। अब देखिए n इक्वल टू के जो है हमारे पास है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगा स्टेटमेंट्स का, पी के, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट था पी एन था, तो एन बराबर के तो पी के हो जाएगा। अब कंडीशंस क्या बनेगा, सच दैट 1 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ जाएगा, प्लस के तक जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए एन तक किया हुआ था, तो एन बराबर के लिया तो के तक जाएगा। अब इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं के और के प्लस 1 और अपॉन में 2, क्योंकि n प्लस 1 था तो n की जगह हमने के लिया, देखिए n बराबर के, तो ये कंडीशंस बनेगा। आसानी से हम लोगों ने इसको देख लिया कि पी के क्या होता है। अब हम लोग स्टेप 3 की बात करते हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा। हम लोग स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में क्या करते हैं, फॉर एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, n इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है ना। इसके लिए हमको आपको साबित करना है कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, ठीक है ना, ये आपको करना है। प्रूफ दैट, इसके लिए आपको साबित करना है कि ये ट्रू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ विशेष इसमें आपका नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रूफ दैट, इसके लिए हमको साबित करना है। ध्यान रखिए के जो है, ये के बिलोंग्स जो आपको करता है, ठीक है ना, वो आपको इंटीजर के फॉर्म में करता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू के प्लस 1, यहाँ के क्या है, इंटीजर से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब देखिए हम लोग चलते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पी के प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 सच दैट, इक्वल टू मत कीजिए, सच दैट 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा के प्लस 1 तक, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रखा है, ध्यान रखिए। और इक्वल टू आपके पास आएगा n, तो n है आपका के प्लस 1, तो के प्लस 1 होगा, और n प्लस 1, तो n तो यही है के प्लस 1 और प्लस 1, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। के और आपके पास आएगा के प्लस 1 और के प्लस 1 प्लस 1, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, तो अपॉन में होगा आपके पास 2। ये कंडीशन थी, हमको ये साबित करना है। ध्यान रखेंगे, एज्यूम करते हैं, देखिए के प्लस 1 है तो इसके पहले क्या आएगा, के वाला टर्म आएगा, क्या आएगा, के वाला, तो यहाँ प्लस के हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, ये पूरे टर्म की हम लोग बात करते हैं एलएचएस में। ये पूरा टर्म हमने यहाँ एज्यूम कर रखा है, लेट कर रखा है, पी के बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के इक्वल टू इतना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले। तो हम लोग एलएचएस वाला पार्ट को लेकर के चलते हैं यहाँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए एलएचएस वाले कंडीशंस में चलते हैं, ध्यान से देखिए इसको, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली आप लोग को थोड़ा सा बोल्ड रहना है ताकि आपको इस अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। देखिए एलएचएस में, तो एलएचएस वाला पार्ट है, तो देखिए एलएचएस में हम लोग चलते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस के और प्लस के प्लस 1। देखिए एलएचएस वाला ये पूरा पार्ट हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले पूरे पार्ट के बदले हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n डैश डैश n जो है ये के प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं इस पूरे के बदले। तो इस जगह हम लोग वही कंडीशन करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, के ब्रैकेट में के प्लस 1 और अपॉन 2, और ये कंडीशन आ जाएगा प्लस के प्लस 1, क्योंकि ये तो बच रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाइए। अब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष नहीं है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये तो ऊपर वाला टर्म है तो एज इट इज रहेगा के और के प्लस 1 प्लस, ये देखिए 1 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म है। ये देखिए 1 2 जा 2 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के प्लस 1। अब देखिए इसको थोड़ा सॉर्ट आउट हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो कुछ विशेष नहीं, यहाँ देखिए, तो ये आपका एज इट इज ये टर्म आपके पास हो जाएंगे
देखिए ये जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कंडीशंस आ रहा है, इसको लिखेंगे k और k+1। यहाँ देखिए 2k+2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +2k+2 और अपॉन में क्या हुआ 2। ये कंडीशंस आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमको तो एज इट इज दिखाना है कि हमारे पास ये कंडीशंस होना चाहिए, जो हमारे पास ये कंडीशन है, ये RHS है। अब देखिए इसको फिर सॉर्ट आउट हम लोग करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस k+1 तो हम लोग कर सकते हैं, पहले लाइन खींचिए, k+1 ऑलरेडी दिया हुआ, ये देखिए 2k+2, तो इसमें से आप k+1 कॉमन लीजिए। ऐसे एज इट इज़ यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते थे k+1, लेकिन हमने यहाँ लिया नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि इस वाले टर्म को आप एज इट इज़, इस वाले टर्म को भी फिलहाल रिमूव कीजिए, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए k+1 अगर हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो k+2 बचेगा। यहाँ देखिए k+1 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। इसको थोड़ा सा सावधानी से देखिए, एज इट इज़ जो विजुअल हो आपके लिए, ठीक है ना, वो एज इट इज़ अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए k+1 इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, k+2। तो इस ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे ब्रैकेट में ये आएगा आपका k+2 और नीचे में अपॉन 2, यानी ये जो रिजल्ट रहा k+1 और k+2 और अपॉन 2, तो ये बराबर रहा आपका RHS कौन सा, आप लोग सावधानी से देख सकते हैं। ये देखिए RHS k+1 और k+1+1, तो ये k+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म और आपका ए टर्म दोनों मैच कर रहा था, यानी कि हमने LHS लेके चला था और हमने आपको RHS दिखा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक लाइन आपको स्टेटमेंट्स में लिख देता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं हेंस p k+1 is true whereas p k is true, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। इस तरीके से हमने आसानी से सॉर्ट आउट कर दिया, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था।